जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री नारद जी बार बार अयोध्यापुरी आते हैं और राम जी का दर्शन करते हैं, उनका चरित्र गाते हैं, फिर ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ राम जी की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी रामचरित्र सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं और नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, ऐसा सुंदर चित्र फिर गाओ, फिर सुनाओ, हमें तो तृप्ति नहीं होती। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। नित नव चरित देखी मुनि जाहीं, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं। सुनि बिरंच अतिशय सुख मानहीं, पुनि पुनि तात करहु बहु गानहीं। ब्रह्मलोक में नारद जी की वीणा में राम कथा की झंकार सुनकर सनकादि ऋषि अपनी समाधि भूल जाते हैं। दौड़े दौड़े नारद जी के पास आ जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हे नारद जी, हमें भी राम कथा सुनाइए। और नारद जी फिर प्रेम से अमृतमयी कथा सुनाते हैं। सनकादिक नारद ही सराहहीं, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहीं। सुनि सुनि गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। भोलेनाथ बोले, उमा जी देखो ये राम कथा कैसी रसमयी है। जो जीवन मुक्त परब्रह्म परायण सनकादि ऋषि भी अपना ध्यान छोड़कर प्रेम से सुनते हैं। हे भवानी, जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनके हृदय तो पत्थर के समान हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। अब भगवान शंकर बोले, हे उमा जी, अब आगे की कथा सुनिए। एक बार राम जी ने अपने गुरु ब्राह्मण और पूर्ववासियों को बुलाया। जब सब गुरुजन मुनि और अन्य पूर्ववासी सज्जन वृंद बैठ गए, तब राम जी उनसे सुंदर वचन बोले। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। राम जी कहने लगे, मेरे सब पूर्ववासियों सुनो, यदि आपको मेरी बात अच्छी न लगे तो उसे, यदि अच्छी लगे तो उसे मानना। देखो कहीं वही मेरा सेवक है, वही मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जो मेरी आज्ञा मानता है। यदि मैं कोई गलत बात कहूँगा तो आप संकोच छोड़कर और भय छोड़कर मुझे डांट देना। जो अनीत कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, देवता भी इसे पाने के लिए तरसते रहते हैं। यह सब साधनों का धाम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसे सुरदुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो अपना परलोक नहीं संवारता, वो तो इसलोक और परलोक दोनों में ही दुख पाता है और फिर सिर धुन धुन कर पछताता है। कभी काल को कभी ईश्वर को दोष देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धान मोक्ष कर द्वारा,
पारे न जोहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुनि पछताए। कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। राम जी आगे बोले, हे भाइयों, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी जो भगवत प्राप्ति की ओर न जाकर विषय भोगों में ही लगे रहते हैं, वो तो अमृत को छोड़कर जहर को ले रहे हैं, पारसमणि को छोड़कर घूंचियों को ग्रहण कर रहे हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग भी स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही। पलट सुधाते सठ विष लेही। देखो भाइयों, माया और कालकर्म गुणों के कारण यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता फिरता रहता है। तब करुणावश ईश्वर उसे मनुष्य शरीर दे देते हैं, जिसे पाकर जीव अपना कल्याण कर सकता है। कबहु को करी करुणा नर देही। देत ईश बिन हेत स्नेही। यह मनुष्य शरीर तो भव सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। मेरी कृपा ही इसे चलाने के लिए अनुकूल वायु है, और सद्गुरु इसके कर्णधार मल्लाह हैं। बस अब क्या देर है, भव सागर आसानी से पार हो जाएगा। नर तन भव बारिध कहूँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हे प्रियजनों, अब बताइए, ऐसे सब साधनों के मिलने पर भी भव सागर से पार नहीं उतरता, वह तो मंद बुद्धि और आत्मा का हत्यारा है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। प्रभु के ऐसे सुंदर वचन सुनकर अवध प्रजा बोल उठी, हे राम जी, अब हमें आत्मकल्याण का मार्ग बताइए। प्रजा के पूछने पर भगवान आत्मकल्याण का सरल मार्ग बता रहे हैं। राम जी कहने लगे कि हे प्रजाजनों, जो तुम इस लोक और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे भक्ति के मार्ग को अपना लो। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम जी कहने लगे, अन्य कल्याण के मार्ग जैसे ज्ञान वैराग्य का मार्ग अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें साधने में भी बड़ी कठिनाई होती है और उसमें विघ्न भी बहुत हैं। मेरा यह सरल सच्चा भक्ति मार्ग तो अत्यंत सरल है, सब सुखों की खान है। और भगवान की बात सुनकर तो प्रजा बोल उठी, प्रभो फिर तो हमें भक्ति मार्ग की शिक्षा दे दीजिए। अब राम जी अपने प्रजाजनों को भक्ति मार्ग की शिक्षा देने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।